गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस में सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। सोशल साइंस को और अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए और उसे अपने छात्रों को समझाने के लिए हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानने की जरूरत है, इसके उद्देश्यों को जानने की जरूरत है। तो आज हम पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस में इसके उद्देश्यों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है हमारा डेवलप डिजायरेबल हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन। जो वांछित अभिवृत्तियां हैं वो बच्चों में विकसित करना। वांछित अभिवृत्तियां वे अभिवृत्ति होती हैं जो हमारे समाज के लिए, एक मानव के लिए, एक देश के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे सत्यता, विश्वसनीयता, उसकी ईमानदारी, इस तरह के और उसमें जो गुण होते हैं, ये सब जो है वांछित अभिवृत्ति होती है जो उसको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाती है, फिर उसके बाद उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में जो है हमारी मदद करती है। तो इस तरह की जो अभिवृत्तियां हैं वो सोशल साइंस द्वारा बालकों में, छात्रों में विकसित की जाती है और यही सोशल साइंस का उद्देश्य है। सोशल साइंस के सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने बालकों में इस तरह की अच्छी अभिवृत्तियां बालकों में डालनी होगी जो हमें सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड नॉलेज, हमें ज्ञान प्रदान करता है। जो सोशल साइंस है उसका उद्देश्य है समाज के प्रत्येक मनुष्य, जो उसकी समाज के प्रत्येक श्रेणी से संबंधित हो, प्रत्येक व्यक्ति तक समान रूप से ज्ञान का प्रसार करना। प्रत्येक व्यक्ति को उसके आसपास से संबंधित, उसके जाति, धर्म, उसके देश, समाज से संबंधित उसको जानकारी देना, उसको ज्ञान प्रदान करना। उसके देश में कौन कौन सी धर्म संस्कृति के व्यक्ति रहते हैं, कौन कौन सी आचार विचार और जो है भाषाएं बोली जाती हैं, इन सब की जानकारी और उनका ज्ञान देना जो है सोशल साइंस का उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, लोगों में अपनत्व की भावना का विकास करना। अपनत्व की भावना का विकास करने का मतलब है कि लोगों में ऐसी भावना का विकास करना जिससे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सके, एक दूसरे को अपना समझ सके और एक दूसरे से अपने आप को कटा हुआ महसूस ना कर सके। अपनत्व के माध्यम से व्यक्ति यह सोचने की कोशिश करता है कि हम एक गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से, किसी प्रकार की कोई भी सहायता दे सकते हैं। एक गरीब छात्र को हम किसी प्रकार से कैसे सहायता दे सकते हैं। जैसे अगर एक जो है समृद्ध बालक है, उसके पास सारी चीजें हैं, तो अपनी पुरानी बुक्स, अपने स्कूल बैग या अपनी वर्दी को किसी जो है गरीब छात्र को जो है पढ़ने के लिए दे सकता है। और उसी तरह एक अमीर व्यक्ति भी जो है अपने कपड़े या कोई जरूरी चीजें हैं जो किसी भी गरीब व्यक्ति को पहनने के लिए, यूज करने के लिए दे सकता है। अगर कोई भूखा व्यक्ति है उसको जो है भोजन खिलाकर उसकी भूख को शांत कर सकते हैं। इस तरह से और भी कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो हम समय समय पर किसी को जरूरत के अनुसार दे सकते हैं। इस तरह से हमारे अंदर अपनत्व की भावना आती है। अपनत्व की भावना के अंदर हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, बल्कि सबको अपना बराबर समझते हैं। छोटों से प्यार करते हैं, बड़ों को आदर करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, किसी भी समुदाय से संबंधित हो, हम सब के लिए बराबर सम्मान और प्रेम रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन पावर, हमारे अंदर कल्पना शक्ति का विकास करने का उद्देश्य है जो वो सोशल साइंस का उद्देश्य है। कल्पना शक्ति का विकास का मतलब है कि हमारे अंदर ऐसी सोच होनी चाहिए कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, या कैसा हमारा भविष्य होना चाहिए। इतिहास में हमने कौन कौन सी गलतियां करी, हमारा इतिहास कैसा है, उसे पढ़कर हम वर्तमान को सुधार सकते हैं और वर्तमान को सुधार कर हम जो है भविष्य के विकास के लिए अच्छी कल्पना कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि भविष्य के लिए हम कौन कौन से रास्ते खोज सकते हैं, जैसे ऊर्जा हो गए, नए जल संसाधन हो गए, उनके लिए हम कैसी कल्पना शक्ति विकसित कर सकते हैं कि हमें जो है भविष्य में आने वाले टाइम में जल की या ऊर्जा की किसी तरह से कोई कल्पना करने की ना जरूरत पड़े, बल्कि हमें जो है ऐसे संसाधन हमारे पास उपस्थित हो जाए जिससे हम अपनी जल और ऊर्जा की जो है कमी को पूरा कर सकें। अर्थात हमारे अंदर ऐसी कल्पना आए कि हम सोचने को विवश हो कि हम शायद ऐसा भविष्य में कर पाए। जैसा कि आज के टाइम में हमारे वैज्ञानिक भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन बसाने में या वहां पर लोगों के लिए ऐसा जो है संसाधन या फिर ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे है जो मानव भी वहां पर मंगल ग्रह पर रह सके, यह हमारी कल्पना शक्ति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल पावर, लोगों में तर्क शक्ति का विकास करना। तर्क शक्ति का अर्थ है अपनी सोच, बूझ और अपने ज्ञान के अनुसार आंखों से देखकर, कानों से सुनकर किसी सही या बात को गलत ठहराना।
कोई भी जो है घटना क्यों, कैसे और कब घटी, क्या उसके पीछे जो है कारण रहे हैं, क्या वह घटना भविष्य में भी घट सकती है, क्या उस घटना को घटने से रोका जा सकता था, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो हम उसके घटना के परिणामों को रोक सकते हैं। यह हमारी कल्पना शक्ति है। इस तरह की कल्पना शक्ति में जो है हमारे अंदर तर्क शक्ति है, जो है वो हमें सोशल साइंस द्वारा ही प्राप्त होती है। तर्क शक्ति के आधार पर हम जो है भविष्य में होने वाली किसी भी विशेष घटना को रोक सकते हैं, या उस घटना के जो है कुछ भी जो दुष्परिणाम है उनको कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ लीजर, अवकाश का सदुपयोग। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवन में कुछ ना कुछ जो है अवकाश का समय अवश्य निकलता है, जैसे रविवार का दिन हो गया, या उसकी जो है ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन छुट्टियां हो गई, या कोई भी और ऐसी जो है स्थिति जिसकी वजह से जो है वह खाली बैठकर समय व्यतीत कर रहा होता है व्यक्ति। तो ऐसे समय में व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं कहीं पर भी जो है ऐतिहासिक स्थल पर, कहीं पार्क पर, मंदिर में जाकर, या किसी भी दूसरे शहर में या कहीं भी प्रसिद्ध जगह पर जाकर जो है मैं अपना जो है समय व्यतीत करूं। तो इससे क्या होगा कि हम अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। कहीं पर भी हम घूम फिर कर भ्रमण करके हैं वहाँ की जानकारी ले पाएंगे, किसी ऐतिहासिक स्थल की जानकारी ले पाएंगे, किसी पार्क को देखकर वहाँ देख पाएंगे कि वहाँ पर कौन कौन से अच्छी नस्ल के फूल खिले हुए हैं, या कौन कौन से वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा किसी दूसरे शहर में जाकर वहाँ की प्रसिद्ध इमारतों को, भवनों को, मूर्तियों को देखकर भी हम जो है वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो सोशल साइंस है वो हमारे अवकाश को इस तरह से जो है हमारे जीवन में उपयोग करता है कि हम उसको उसके अंदर जो है ऐतिहासिक स्थलों को या फिर कहीं पर भी घूम फिर कर या भ्रमण करके जो है वहाँ की जानकारी हासिल कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा लीव इररिलेवेंट पावर। हमारे अंदर जो भी अवांछनीय प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे अलगाववाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, या फिर जो है धार्मिक कट्टरतावाद, जिसमें हम क्या सोचते हैं कि हमारा धर्म सबसे बेहतर है, हमें सिर्फ इस क्षेत्र से ही संबंध है, हम किसी बाहर क्षेत्र से कोई संबंध नहीं रखेंगे। या फिर अलगाववाद, किसी भी दूसरे समाज, व्यक्ति या किसी देश से किसी भी तरह का कोई लेन देन ना रखना। ये सब जो है प्रवृत्तियां हमारे देश और हमारे समाज के लिए घातक है। इन सब प्रवृत्तियों को जो है खत्म करने का उद्देश्य हमारे सोशल साइंस का है। हमारे सोशल साइंस हमें बताती है कि हमें इन प्रवृत्तियों को जड़ से अपने मन से खत्म करना है और अपने अंदर विश्वबद्धता की भावना को लेके आना है। हमारे सोशल साइंस का उद्देश्य है कि हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति से के मन से है जो इस तरह की अवांछनीय प्रवृत्तियां सदा सदा के लिए खत्म हो जाए, ताकि हमारा समाज जो है विश्व स्तर पर तरक्की कर सके। तो आज हमने सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, कल हम कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।